सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। आज महाराज श्री दशरथ जी की शोभा वशिष्ठ जी के साथ वैसी ही हो रही है जैसी अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र अपने गुरुदेव बृहस्पति देव के साथ सुशोभित होते हैं। करी कुल रीति वेद विधि राऊं, देखी सबहि सब भांति बनाऊं। उस समय जैसी भी कुल रीति है, वंश परंपरा है, या बड़े बुजुर्ग जो भी कहते हैं उन सब का पालन किया और देखा कि चारों ओर से सब व्यवस्थित है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपने आप को देखा, पूरी सभा को देखते हैं, गुरुजनों को देखते हैं कि सबकी व्यवस्था ठीक हो गई है चलने की। सुमिरि राम गुरु आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। भगवान श्री रंगनाथ जी का स्मरण करके और अपने गुरुदेव की आज्ञा पा करके महाराज दशरथ चल पड़े हैं और चलते समय उन्होंने शंख ध्वनि की। शंख की ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक शत्रुओं के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं तथा नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में भी शंख वादन का अत्यंत गहनतम महत्व है। यदि हम विचार करें तो पाते हैं कि इससे गले के ऊपर के आँख, नाक, कान, मस्तिष्क और फेफड़े इत्यादि सब में शंख वादन का प्रभाव पड़ता है। वैसे तो पूरे शरीर में पड़ता है पर इन हिस्सों पर विशेष रूप से पड़ता है। तो होगा क्या, एक तो आपकी आत्मशक्ति बलवान होगी, दूसरा आपके श्रवण, आपकी नासिका, आपके आँख, मुख इत्यादि सुदृढ़ होंगे और आपके फेफड़े भी मजबूत होंगे। इतना मंगलकारी होता है शंख, जो कि समुद्र से उपजा, भगवान को अत्यंत प्रिय है। सबके अपने अपने शंख हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। भगवान श्री कृष्ण के पास पांचजन्य नाम का शंख था और अर्जुन के पास देवदत्त नाम का। इसी प्रकार से सबके अलग अलग शंख हैं। अपने घर में शंख को रख करके उसका पूजन करें, उसका वादन करें और उसके महत्व को समझें। आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में 15 दिन के भीतर ही प्रभाव आएगा। इसलिए अपनी परंपराओं को पहचाने। अपनी जो ऋषियों ने हमें जो थाती सौंपी है, जो धरोहर सौंपी है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका कोई स्वार्थ नहीं था हमसे। उन्होंने नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना की, नाना प्रकार की नीतियाँ, वो सब हमारे आप के लिए है कि हम आप पढ़ करके उनका अनुगमन करें, अनुसरण करें और हो सके तो अपने ग्रंथों का पाठ करें। मान लीजिए आप किसी ग्रंथ का पाठ करते हैं या उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो फिर अगर कोई आपके समक्ष कुछ गलत बात बोलेगा तो आप बता पाओगे कि नहीं भैया, उसमें तो ऐसा लिखा ही नहीं, ये तो धारावाहिक में दिखा रहे हैं, सीरियल में दिखा रहे हैं, हमारे यहाँ पुराण में तो ऐसा है नहीं है, शिव पुराण में ऐसा नहीं है, गणेश पुराण में ऐसा नहीं है, या रामायण में ऐसा नहीं है। तभी तो आप जान पाएंगे, उसमें जो है बोल पाएंगे। और आपने अपने ग्रंथों को कभी देखा ही नहीं है। क्या है, वो एक कपड़े में लपेट के बस रखे रहते हैं, उसकी पूजा करते रहते हैं। ये तो बहुत आवश्यक है, साथ ही साथ उसका अध्ययन भी आवश्यक है। उनका अध्ययन करके हम अपने जीवन के चरमोत्कर्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने जीवन को और विकसित कर सकते हैं। भाई, प्रत्येक मनुष्य प्रगतिवादी होता है। वो चाहता है कि हमारे जीवन में हमारी प्रगति हो। तो ये शास्त्र, ये वेद पुराण आपकी प्रगति में बाधक नहीं है, अपितु साधक हैं।
इसलिए इनका अनुगमन करना है, इनका स्मरण करना है और इनका अध्ययन और अध्यापन करना है। हर से विबुध बिलो की बराता, बरसही सुमन सुमंगल दाता। राम सीता का विवाह होगा, इसी से दशग्रीव रावण मारा जाएगा, देवता सब जानते हैं और वो भूमिका बन भी रही है। इस कारण से आज देवता लोग पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। भयउ कोलाहल हय गय गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। श्री राम जी का प्रभाव ऐसा है कि मृत्युलोक में तो रथ घोड़े हाथी इत्यादि हैं ही, बाजे बज रहे हैं, तो ये मात्र भूतल पर ही नहीं हो रहा है, बोले पुर और व्योम बाजने बाजे। व्योम अर्थात आकाश मार्ग में भी देवता सुंदर गान कर रहे हैं। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजही शहनाई। वहां के पुरवासी स्त्री पुरुष सुंदर मनोहर गीत गा रहे हैं और शहनाई जो है वो सुंदर रागों में बज रही है, बड़े बड़े सुंदर। घंटी घंटी धुनी बरन न जाही, सरब करही पाइक फहराही। करही विदूषक कौतुक नाना, करही विदूषक कौतुक नाना। हास कुशल कल गान सुजाना। करही विदूषक कौतुक नाना, जो विदूषक हैं, नट हैं, वे सुंदर सुंदर अभिनय दिखा रहे हैं, हास परिहास हो रहा है, मनोरंजन भी सबका होता जा रहा है। तुरग नचावही कुंवर बर अकनी मृदंग निशान। नागर नट चितवही चकित डगही न ताल बंधान। जैसे जैसे वाद्य बज रहे हैं, ताल बज रही है, वैसे ही राजकुमार घोड़े नचा रहे हैं। ना तो उनकी ताल हटती है और ना घोड़ों की पदचाप हटती है, दोनों मिलके बज रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, हो ही सगुन सुंदर शुभदाता। सुंदर बारात का वर्णन करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। सुंदर मंगलाचरण हो रहे हैं और सुंदर सगुन भी हो रहे हैं। पशु और पक्षी भी उस समय मंगल सूचक शब्द कर रहे हैं या मंगल सूचक आचरण कर रहे हैं। दाहिन काग सुखेत सुहावा, दाहिनी ओर कौआ शोभा पा रहा है। नकुल दरस सब काहू पावा, सभी को नेवले के दर्शन हुए। ये सब यात्रा में बड़े ही मंगलकारी माने जाते हैं। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, हवा तीन प्रकार की, शीतल, मंद और सुगंध, ये तीनों प्रकार की हवा बह रही है। लोवा फिरी फिरी दरस दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। लोमड़ी बार बार आकर के अपना मुख दिखा के भग जाती है और गायें खड़ी होकर के अपने बछड़ों को दुग्धपान करा रहे हैं। ये सब बड़े ही मंगल सूचक कार्य। मृगमाला फिर दाहिन आई,
मंगल गण जनु दीन दिखाई। हिरणों की टोली दाहिने से होकर के निकल रही है, मानो समस्त मंगलों की सूचना प्रदान कर रही है। क्षेम करी कहा क्षेम विसेखी। क्षेम करी कौन है? सफेद सिर वाली एक चील होती है क्षेम करी, उसका नाम ही है क्षेम करी, और वो विशेष तौर से कल्याण कर रही है। श्यामा बाम सुतर पर देखी, और श्यामा चिड़िया जो है वो बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई दी। सन्मुख आयौ दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। और सामने से दही और मछली आ रही है, उधर वेद पाठी ब्राह्मण बटुक दिखाई दे रहे हैं। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे हो नहित भय सगुन एक बार। शगुन भी चाहते हैं कि हमको भी अवसर मिले भगवान की सेवा का, इस कारण से जितने भी शुभ शगुन हो सकते हैं वे श्री राम जी की जब बारात जा रही है उस समय हुए। मंगल सगुन सुगम सबता के, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बर दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। राम जी जैसा दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन, राजा दशरथ और जनक जी जैसे समधी, ऐसे तो त्रैलोक में न हुए हैं न होंगे। सुनि अस ब्याह सगुन सब नाचे। इतना सुंदर विवाह है, या यूं कहें कि परमात्मा सच्चिदानंद घन का विवाह होने जा रहा है, इसलिए ऐसा सुनकर के सारे सगुन आज नृत्य करने लगे। सभी भगवान की सेवा में तत्पर हैं, सभी चाहते हैं कि अरे यदि हम भगवान के काम ना आ पाए तो शगुन होने का अर्थ ही क्या होता है, इसलिए सारे सगुन आज शुभ होने लगे। एहि विधि कीन बरात पयाना, हय गए गाजहि हने निशाना। और इस प्रकार से बारात चल पड़ी है मिथिलापुरी की ओर। स्थिति क्या है कि बारात आएगी, अयोध्या से मिथिला की अपनी दूरी है, तो बीच बीच में सुंदर सुखद स्थल बनाए गए हैं जिसको हम लोग जनमासा भी कहते हैं, और कई जनमासे हैं। बीच बीच में जहाँ भी शाम हो जाए, रात्रि हो जाए, वहाँ पर सेना सहित महाराज दशरथ विश्राम कर सकें, इस कारण से स्थल विश्राम स्थल बनाए गए हैं। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। इतने सुंदर हैं कि उन निवास स्थलों को देख करके लोग अपने अपने घर भूल गए। इतनी सुंदर व्यवस्था जनक जी ने की है, और क्यों ना हो, जनक जी साक्षात योगी राज हैं। वे लौकिक और पारमार्थिक कार्यों को भली भांति जानते हैं। आवत जानी बरात बर, सुनि गए गए निशान। सजी गज रथ पद चर तुरग, चले लेन अगवान। बड़े जोर जोर से नगाड़ों की आवाज आ रही है। सभी ने जब सुना कि बारात आई है तो बारात को लेने के लिए चल पड़े। यह सुंदर विवाह भगवान श्री राम और सीता का, जो कि त्रैलोक्य का हित करने वाला है, देवताओं का हित होगा, ऋषियों का हित होगा, मनुष्यों का हित होगा, पशु पक्षियों का हित होगा, नवग्रहों का हित होगा, पूरे संसार का हित होगा, ऐसा विवाह होने जा रहा है। सुंदर सगुन हैं, क्यों ना हो। तदेव लगनम सुदिनम तदेव,
तारा बलम चंद्र बलम तदेव, विद्या बलम दैव बलम तदेव, लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगम स्मरामि। अरे शुभ समय कौन सा होता है? बोले शुभ समय होता है वही लग्न शुभ है, वही मुहूर्त शुभ है, वही दिन शुभ है, वही घड़ी शुभ है जिसमें हम शांताकारं भुजगशयनम भगवान विष्णु का सेवन करें, उनका अर्चन करें, उनका वंदन करें, क्योंकि भगवान है ही मंगलमय स्वरूप। प्रातःकाल जो भगवान के सुंदर स्वरूपों का गान करता है उसका जीवन निश्चित रूप से धन्य हो जाता है। यद्यपि भगवान श्री राम के विवाह का प्रसंग अत्यंत ही मनोहारी है, सुखद है, सुभद है, इसको निष्काम और सकाम भाव दोनों से ही हम गा सकते हैं। पर आचार्यगण कहते हैं, हमारे शास्त्र और पुराण ऐसा कहते हैं कि जो श्री राम जी के विवाह का वृत्तांत सुनेगा उसके जीवन में सदैव मंगल होगा। प्रायः कभी कभी किन्हीं कारणोंवश विवाह में विलंब हो जाता है या विवाह नहीं होता है, ऐसी स्थिति में भी श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान श्री राम के विवाह का प्रसंग सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। इससे विवाह अच्छा होता है और शीघ्र होता है। तो वही समय शुभ है जब हम भगवान का गुणानुवाद करें, भगवान के गुण गाएं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।